हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मसाले उत्पादक पादप। अगर मैं मसालों की बात करूं तो प्राचीन काल से ही मानव और मसालों के संयोग की एक रोचक कहानी रही है। सोने के बाद सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानव ने लिया वो मसालों के प्रति रहा है। मानव का मसालों के प्रति रहा है, मसालों की खोज के प्रति रहा है। और मसाले क्या हैं? वास्तव में मसाले जो हैं वो पादप के शुष्क एवं कड़े पदार्थ होते हैं। अगर किसी भी प्लांट्स का शुष्क और कड़ा पदार्थ है तो उसे हम मसाले के रूप में यूज करते हैं इनको। और AF हिल का वर्गीकरण आपने पढ़ा है पहले, तो AF हिल के वर्गीकरण के अनुसार मसालों को खाद्य अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। आपके इस चैप्टर के अंदर हम कई मसालों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लौंग की। लौंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। लौंग का वानस्पतिक नाम सिजिजियम एरोमेटिकम होता है। बॉटेनिकल नेम ऑफ द क्लोव इज सिजिजियम एरोमेटिकम। और लौंग मिर्टेसी कुल का पादप है। सबसे पहले बात आएगी इसका बॉटेनिकल नेम, तो आप बताएंगे सिजिजियम एरोमेटिकम। दूसरी बात आएगी इसके कुल की, तो वो होता है मिर्टेसी। फिर हम बात करेंगे कि लौंग के कौन से भाग को उपयोग में लिया जाता है, तो वो होते हैं शुष्क पुष्प कलिकाएँ। लौंग की अर्ध खुली हुई या अखुली हुई शुष्क पुष्प कलिकाएँ होती हैं जिनका यूज हम करते हैं। लौंग वास्तव में मोल्यूकस, एक छोटा सा द्वीप है, उसका मूल निवासी माना जाता है। अगर हम इसके पादप की बात करें तो 12 से 15 मीटर लंबा ये प्लांट होता है। सदा हरा भरा रहने वाला सदा हरित प्लांट्स है, शाखित होता है और सुंदर वृक्ष होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पुष्प के बारे में, तो गाढ़े लाल रंग के यानी गहरे लाल रंग के पुष्प यौगिक होते हैं इसमें। और इसका जो पुष्पक्रम होता है वो ससीमाक्ष पुष्पक्रम होता है। पुष्पकलिकाएँ बेलनाकार होती हैं और कील की आकृति की होती हैं। आपने देखी होंगी इस तरह से इसकी पुष्पकलिकाएँ होती हैं, यहाँ से ऐसे। तो ये कील के आकार की इसकी पुष्पकलिकाएँ होती हैं जिनका हम यूज करते हैं और इन्हें सुखा करके ही हम लौंग प्राप्त करते हैं। अगर हम पूरे विश्व संदर्भ में देखें तो लौंग कई देशों में उगाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लौंग तंजानिया के अंदर होता है और अन्य देश जंजीबार, मेडागास्कर और इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और मलेशिया के अंदर भी लौंग का उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर तमिलनाडु और केरल राज्य के अंदर लौंग की खेती की जाती है या लौंग को उगाया जाता है। और लौंग के अंदर एक तीव्र रुचिकर गंध आती है, उसका रीजन है यूजिनॉल। क्योंकि जो लौंग का तेल होता है उसके अंदर लगभग 13.2% यूजिनॉल पाया जाता है, जिसके कारण लौंग में तीव्र रुचिकर गंध आती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसका जो तेल निष्कर्षण किया जाता है लौंग का, उस विधि से, उस कौन सी विधि से निकालते हैं तेल को लौंग से, तो वो वाष्प आसवन है। हम वाष्प आसवन विधि के द्वारा लौंग से तेल निष्कर्षण करते हैं। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा उपयोग हैं लौंग के। जैसे हम लौंग का उपयोग सबसे पहले मसाले, औषधि या गरम मसाले के रूप में मोस्टली हम करते आए हैं। नेक्स्ट उत्तेजक एवं वातहर में भी लौंग का उपयोग किया जाता है। और जठर में अगर खिंचाव है, ऐंठन है, तो भी हम लौंग का यूज कर सकते हैं। इसके तेल का उपयोग हम टूथपेस्ट, साबुन, बेकरी प्रसाधन, अचार एवं कई शरबतों में भी करते हैं। फूले हुए मसूड़ों, खांसी की दवा व त्वचा लोशन में भी लौंग के तेल का यूज किया जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया में एक धूम्रपानी तंबाकू है जिसे क्रिटेक कहते हैं। तो क्रिटेक में लौंग की काफ़ी खपत होती है। मैं ये कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में
लौंग का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम दोबारा से इसको हम रिवाइज करेंगे। बॉटेनिकल नेम सबसे पहले लौंग का होता है सिजिजियम एरोमेटिकम, कुल का नाम होता है मिर्टेसी, उपयोगी भाग होता है इसका शुष्क पुष्प कलिकाएँ, शुष्क पुष्प कलिकाओं का हम यूज करते हैं। मूल निवासी है ये, एक छोटा सा मॉल्यूकस द्वीप है, उसका लौंग मूल निवासी माना जाता है। अगर हम पादप की बात करें तो लगभग 12 से 15 फीट लंबा इसका प्लांट होता है, जो सदाहरित होता है, शाखित होता है, और इसके जो पुष्प होते हैं वो गाढ़े लाल रंग के होते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है इसका, और इन पुष्प कलिकाओं को अपन सुखाते हैं। ये अर्ध खुली हुई या अखुली हुई पुष्प कलिकाएँ होती हैं, इनको सुखा करके ही लौंग प्राप्त करते हैं। विश्व में सर्वाधिक लौंग तंजानिया के अंदर उगाया जाता है, और अन्य देश हैं इसके अंदर म्यांमार और मेडागास्कर, जंजीबार, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका और मलेशिया। भारत में तमिलनाडु और केरल के अंदर लौंग सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसकी जो तीव्र रुचिकर गंध होती है वो यूजिनॉल के कारण होती है, जो इसके तेल में लगभग 13.2% होती है। और तेल के निष्कर्षण के लिए हम वाष्प आसवन विधि का यूज करते हैं। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो लौंग का उपयोग कई चीज़ों में, सबसे पहले मसालों में, औषधि में, और मुख्य रूप से गरम मसालों में इसका यूज किया जाता है। औषधि में भी इसका हम यूज करते हैं। इसका उपयोग हम उत्तेजक के रूप में, वातहर के रूप में, और जठर के अंदर अगर ऐंठन या खिंचाव है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। साबुन में कर सकते हैं, और टूथपेस्ट के अंदर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम शरबतों में इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मसूड़ों में फूल जाएं मसूड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंटरेस्टेड है खांसी की दवा में त्वचा लोशन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंटरेस्टेड पॉइंट है वो है इंडोनेशिया में क्रिटेक धूम्रपानी तंबाकू बनाया जाता है, जिसके अंदर लौंग की काफ़ी खपत होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लौंग की खपत की जाती है। अभी हम नेक्स्ट मसाले के बारे में बात करेंगे, और वो है काली मिर्च। नेक्स्ट जो मसाला है डियर स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे हम काली मिर्च या ब्लैक पेपर। इसका वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नाम होता है पाइपर नाइग्रम, और इसकी जो कुल होता है, जो फैमिली होती है, वो होती है पाइपरेसी। अगर मैं इसके उपयोगी भाग का बात करूं तो उपयोगी भाग जिसको हम यूज करते हैं वो है अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत एवं इंडोमलाया क्षेत्र में मानी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मसालों का निर्यात किया जाता है वो काली मिर्च ही है। और सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट, भारतीय मसालों का राजा काली मिर्च को ही कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय मसालों का राजा किस मसाले को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा काली मिर्च। सबसे बड़े उत्पादक भारत और इंडोनेशिया हैं काली मिर्च के, और भारत में केरल में सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च को उगाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम और बंगाल में भी काली मिर्च को उगाया जाता है। पादप की अगर अपन बात करें तो इसका जो पादप होता है वो दुर्लभ स्तंभ वाला होता है। जो स्टेम होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, बहुवर्षीय है, आरोही लता, यानी किसी का सहारा लेकर के इस तरह से कोई भी सहारा हम लगा सकते हैं, और इस तरह से ये बेल इसकी जाती है, तो आरोही लता के रूप में ये प्लांट्स पाया जाता है, जो किसी के सहारे से लिपट करके वृद्धि करता है। पत्तियों की अगर मैं बात करूं तो पत्तियां सरल होती हैं, एकांतर होती हैं, अंडाकार होती हैं, तीखे स्वाद वाली होती हैं टेस्ट के अंदर। अगर हम इसके पुष्प क्रम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा सकता है पुष्प क्रम, काली मिर्च का जो पुष्प क्रम होता है वो कैटकिन होता है या नतकणिस होता है। कैटकिन इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम नतकणिस कहते हैं। ये स्पेसिफिक पुष्प क्रम का टाइप्स होता है जो काली मिर्च के अंदर होता है, और फल इसका होता है एक बीजीय गोल एवं ड्रूप फल होता है इसका। अपरिपक्व अवस्था में जो फल होता है वो चमकदार लाल रंग का होता है, लेकिन जैसे ही शुष्क हो जाएगा वो तो झुर्रीदार काला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका स्वाद है वो तीखा होता है और गंध काफ़ी तीव्र होती है इसके अंदर। उसका रीज़न है कि इसके अंदर बहुत सारे अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो हम आगे इसके उपयोग में चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम काली मिर्च के उपयोग। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है और आप मोस्टली करते हैं घरों में इसका उपयोग। सगंध तेल का कारण है, इसका जो तेल है वो सगंध होता है। उसका एक रीज़न है कि इसके अंदर पाइनिन ए और वी पाया जाता है और इसका जो चरपरा स्वाद होता है, काली मिर्च का जो तीखा स्वाद होता है वो एल्केलॉइड के कारण होता है और वो एल्केलॉइड होता है पाइपेरिन एल्केलॉइड के कारण होता है। और बहुत सारी चीज़ों जैसे मसाले के अंदर, औषधि के अंदर, सब्जियों में, बाथहर के रूप में, पाचक के रूप में, ठंडाई में, चटनी में, सॉस में टेस्ट बढ़ाने के लिए, ज्वर के अंदर, खांसी के अंदर, और मैं बात करूं कफ के अंदर, सर्दी के अंदर, जुकाम के अंदर, मांस के परिरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, हम मांस को संरक्षित करते हैं, मीट को संरक्षित करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। और लास्ट आयुर्वेदिक काफ़ी सारे चूर्ण बनाए जाते हैं आयुर्वेदिक, उनमें मोस्टली काली मिर्च का यूज हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 ऐसे प्लांट्स का वर्णन किया है जिनसे हमें या जिनका हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। नंबर 1 लौंग या क्लोव और नंबर 2 काली मिर्च या ब्लैक पेपर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 मसालों का वर्णन करेंगे। और इस चैप्टर, जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद 2 चैप्टर्स और बचेंगे इसके अंदर, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। उनको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही छोटे से और इजी चैप्टर हैं। और उनके बाद हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का पोर्शन, चैप्टर नंबर 21 जो स्किन का था। पहले आपको 1-2 वीडियो के अंदर उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 21 को, स्किन, ह्यूमन स्किन को। थैंक यू सो मच।